चलिए अब एक काम करते हैं। इसराइल और ईरान के बीच और यूएस भी जंग और तेज़ हो गई है। आज भी ईरान ने ज़ोरदार हमले किए हैं। ताज़ा हालात का अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हैं संजय सूरी। उनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं इस समय। संजय जी बताइए। तो ये एक छोटा सा शहर है बीट शेमेश, ठीक जेरूसलम और टेल अवीव के बीच में है। और यहाँ एक बहुत भयंकर हमला हुआ जबकि ईरान से एक छोड़ा गया मिसाइल सीधा यहाँ सिनेगॉग पर गिरा। तो ये नीचे हमारे जो आप मलबा देख रहे हैं, ये एक सिनेगॉग था जहाँ पर जूइश लोग अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। लोग यहाँ एकत्रित थे जब एक सायरन बजा। जब सायरन बजा तो एक चेतावनी हुई और लोगों ने शेल्टर में जाके छुप लिया। और शेल्टर जो था बिल्कुल सिनेगॉग के नीचे था। और ऐसा हुआ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कह लीजिए, कि जो मिसाइल गिरा ठीक शेल्टर के ऊपर गिरा। पहले सिनेगॉग को तबाह किया, उसके नीचे जो शेल्टर था जहां लोग बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, सीधा वहां जाके लगा। 10 लोगों ने वहां पे शरण ली या शरण लेने की कोशिश की, सभी मारे गए। संजय जी अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़ और थैंक यू सो मच। और देखिए असली जर्नलिज्म तो संजय जी कर रहे हैं, हम तो अपना यहाँ पर एसी के कंफर्ट में बातें करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर हैं वो असली रिपोर्टर्स हैं। और आप सबकी मैं कहूँगा कि जो बहादुरी है उसको सलाम और सेफ रहें, मैं बस ये बात ज़रूर कहूँगा। अब हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं इस पूरे के पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर चर्चा करने के लिए। लंदन से हमारे साथ इलारा कैपिटल ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ राज भट्ट जुड़े हैं। राज जी गुड आफ्टरनून। तो एक ऐसा लग रहा है कि एक वीकेंड में पूरी दुनिया पलट गई। कैसे देख रहे हैं आप इस समय जो जियोपॉलिटिक्स उभर कर आ रही है, क्योंकि इसमें अब यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है? आई थिंक इट वाज अनएक्सपेक्टेड, आल्सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना बिल्डअप हो गया था फॉर यूएस की फोर्सेस का अराउंड ईरान। एंड व्हाट वाज आई थिंक इट्स स्लाइटली बैकफायरिंग फॉर यूएस नाउ, बिकॉज I'm sure that they were thinking that there'll be uprising in Iran and this war will be over in few days. But looking at what's happening now, it doesn't look like, So it could be messy and it could impact lots of businesses. Particularly oil price is going to hit lots of economies. बहुत सारे देशों की oil import पे dependent है, उनकी balance sheet चली जाएगी. Inflation will go up in all the Western countries. तो यहाँ पे फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट प्राइस होने रहा था वो नहीं होगा. सो इट्स नाउ टोटल मेस इन द मार्केट्स अनलेस द वॉर स्टॉप्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज. बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर. ओके, तो ऐसे में आपका इन्वेस्टर्स के लिए क्या व्यू होगा? आप एनेक्डोटली जियोपॉलिटिकल दिक्कतें जो हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती हैं, लेकिन क्योंकि ये मार्केट का एनवायरनमेंट खासतौर से भारतीय मार्केट के लिए थोड़ा सा पहले से ही ख़राब रहा है, ऐसे में इस डिक्लाइन को कैसे अप्रोच करें? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉल बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कितना वॉर इज गोइंग टू लास्ट, हाउ लॉन्ग. एंड मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है 9 जनवरी को मैं आपके साथ आया था एंड उसमें गोल्ड 4000 था और मैंने आपसे कहा गोल्ड 5000 हो जाएगा. And that trend with that happened without the war now. So I think people going to go to safe haven. Gold is the alternative, and it is still the alternative. It's 5,400 today. It might hit 6,000 also. You never know, because gold is a real buying. Silver is a lot of speculation silver, but gold is all the central bankers are buying gold. And obviously people have to move to defensives and cash. That's what I will say in this time. So defensives में आपके normal staple pharma ये companies हैं जहाँ पे it does not impact them because of the war. Otherwise very uncertain scenario. So either you move to precious metals or move to cash. अच्छा राज सर, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप बात करें, हमारे लिए दिक्कत क्या है कि हम पहले से ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट एटलीस्ट इन लास्ट आई थिंक 2 years हमारे पास एक कंफर्ट था. क्रूड वॉज सेटलिंग अराउंड 65 एंड 68-70. ये जो जंग का दायरा है ना वो काफ़ी बढ़ गया सर. ये यूएस, ईरान, इजराइल और इनफैक्ट ईरान का रिटेलिएशन जो है वो कई 8 अरब कंट्रीज तक फैल गया. नाउ वट एवर सप्लाई लाइन्स वी हैव राइट नाउ फॉर क्रूड, क्या लग रहा है? आई मीन वर्स्ट केस में क्रूड की ट्रेजेक्ट्री क्या दिखाई दे रही है आपको?
People are talking about $100. अभी तो 73, 70, I think last I saw was All- 77, $77 के $78 के आसपास था. So it could hit the $100. $100 में हमारी बैलेंस शीट तो खराब हो जाएगी इंडिया की भी. And it will impact us. Our budget fiscal deficit will be impacted. And हमारे so and inflation of course. So it's not good for India, if this war continues. And I think only sector, which I was thinking this morning was this software services. They have corrected a lot. So maybe, that's time to get in there, because of the AI disruption. There have been significant correction in their prices. But I don't see, right now, this is, unless you have clarity, तब तक आप मार्केट में क्यों पैसा लगाएंगे? It's a risk. Punter will obviously say, will take a punt, but it's a punt. You don't know when this war is going to end. Because it looks like it's escalating right now. Today I heard this. Lebanon also, new front has started. Then there's a news that Saudi refinery has been hit. And the only, I think, only country which has really managed well is, I'll say, China has been building a lot of strategic oil reserves. Huh. I think they have the highest amount of oil reserves. So that's the place I would say in terms of, globally you look at least impact because they have the reserves. So it's not a good news for India. या बट आपके प्रश्न के मतलब आपके उत्तर के में एक ही सिल्वर लाइनिंग मेरे को जो नज़र आई सर कि इनफ प्राइस डैमेज हैज़ बीन डन इन आईटी. मेरे जहन में यही आया कि पूछूं ओ रियली क्या वाकई मतलब आईटी में इतना प्राइस डैमेज आ चुका है कि यू आर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव, यू आर गेटिंग बुलिश, और या फिर एटलीस्ट यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा आईटी, आप ही कहने में सक्षम है क्या? Yeah, I think I like IT services, these prices, because if I'm looking at two big companies, Infy and TCS, and they had significant correction. And so far, their business has not been impacted by AI, which was the news on which they corrected. And from the commentary you talk to these companies, analysis and all that, I think AI could be a game changer for them. They might be, their business might be positively impacted. So I like IT services at this stage in India. ओके, आईटी को लेकर पॉजिटिव है. राज जी, गुड आफ्टरनून. मैं श्रेया बात कर रही हूँ. सर, आपकी इतनी अच्छी पकड़ है मार्केट पे, आपने कई सारे सिचुएशंस देखे होंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो थोड़ी हिम्मत बढ़ाने वाली बात हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हौसला तो टूट रहा है उनका. तो इतने सारे सिचुएशंस के बाद मार्केट कैसे उभरता है, और ऐसे में फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट को लेकर? See, you have to selectively nibble in the market. आप सारी पोजीशन तो ले नहीं सकते. हमको आज जैसे कुछ खरीदना था हांगकांग में, हमने अपने ऑर्डर्स 1/4 कर दिए. तो कुछ तो you have to keep buying, hoping this war will eventually end and the markets will bounce back. But it can drag on for months and then market will keep going down. So it's a very defensive approach right now. That selectively you buy and nibble in the market, and hopefully some solution will come. Nobody knows the solution today. It's getting worse, and I think it's really bad for all the global markets. ऑलराइट राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अपना समय देने के लिए. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हुई आपके साथ. आगे बढ़ते हैं.